क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर सेकंड। इधर भी आप लोगों ने जाहिर है शो करना है कि रूट्स जो है वो क्या होंगे, रियल होंगे। तो अब तो इसको रिपीट नहीं किया जा सकता, आपको समझ क्या नहीं आई ये बता दें आप मुझे। वो नहीं तो बच्चों आप आपके लिए खुशखबरी है कि 1 सितंबर के फर्स्ट वीक से आप डिसाइड हो चुका है कि आपके कॉलेज वगैरह जो है वो ओपन हो जाएंगे। तो जो कुछ समझ में ना आया तो फिर समझ आ जाते हैं। दैट इज b माइनस सी साथ में एक्स स्क्वायर प्लस इंटू सी माइनस ए मल्टीप्लाई बाई एक्स, फिर प्लस इन ए माइनस बी, और यहाँ पे कह रहा है इज इक्वल टू 0, और ये ए बी सी जो है दीज बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रेशनल नंबर। ए बी और सी जो है दीज आर रेशनल नंबर्स। तो अब सॉल्यूशन इसमें आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है एज वी हैव बी माइनस सी साथ में एक्स स्क्वायर प्लस इंटू सी माइनस ए मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस a minus b that is equal to 0. So here what is a? A mean coefficient of x square. तो इधर a b c ऑलरेडी यूज हो रहे हैं, लिहाजा इसकी नोटेशन को थोड़ा सा चेंज करने के लिए मैं a प्राइम रख लेता हूँ। तो यहाँ पे a प्राइम से मेरी मुराद होगी कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू b माइनस सी, और b प्राइम से मुराद कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज c माइनस a, और C प्राइम से मेरी मुराद है कांस्टेंट दैट इज A माइनस बी। अब हमने शो करना है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे। तो इसके लिए हम चेक करने के लिए क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। तो सेंस डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू होगा B प्राइम स्क्वायर माइनस 4 A प्राइम और साथ में क्या C प्राइम, क्योंकि जो कोफिशिएंट ऑफ दिस इक्वेशन है उन्हें आपने A प्राइम B प्राइम और C प्राइम से डिनोट किया है। अब इसमें मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ जैसे किसकी, a प्राइम b प्राइम c प्राइम की। तो यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b की प्लेस पे होगा c माइनस a और इसका स्क्वायर माइनस 4, a प्राइम से मुराद b माइनस c और आगे c प्राइम से मुराद a माइनस b। तो अब हम देखते हैं अगर ये भी कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जा सका तो फिर हर ऐसा नंबर जिसका कंप्लीट स्क्वायर होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है। तो इसको आप ओपन करें तो दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। तो अब आप यहाँ पे ये समझ रहे होंगे 2ab, ए से मुराद यहाँ पे c और b से मुराद a है, फार्मूला a माइनस b होल स्क्वायर वाला लगाया है। तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 4 इसी तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा ab b मल्टीप्लाई a ab b मल्टीप्लाई माइनस b स्क्वायर माइनस ca और प्लस bc, ये आ जाएगा। तो यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट दैट इज इक्वल टू सी, इसको लिख लेता हूँ मैं a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर फिर माइनस 2ca माइनस 4ab और प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ca और साथ में माइनस 4bc। मजीद आप देखें तो ये बन जाता है मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू a स्क्वायर, इसके बाद b स्क्वायर वाली टर्म लिख लें दैट इज प्लस 4b स्क्वायर, फिर इसके बाद c स्क्वायर वाली टर्म यही आ जाता है c स्क्वायर। अब ab वाली टर्म लिखें तो ab वाली यहाँ पे ये टर्म है माइनस 4ab, वजह करना। अब bc वाली टर्म लिखें तो bc वाली जो है ना वो ये लास्ट वाली टर्म है दैट इज माइनस 4bc। अब CA वाली टर्म देखें तो CA वाली दो टर्म है, एक है माइनस 2CA और एक है प्लस 4CA, तो इसको आप लिखेंगे प्लस 2CA। अब अगर बच्चों आपको फार्मूले का थोड़ा सा लिंक पता होगा, 9th 10th क्लास में मेहनत करनी पड़ती है ना, 10th 9th में 10th में, तो तब जाके यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आते हैं। तो ये हमारे पास है a का स्क्वायर, ये देखें ये a स्क्वायर है तो इसको मैंने यूं लिख दिया, यानी a स्क्वायर मीन ये यूं लिखा जाएगा, और ये जो 4b स्क्वायर है इस पे तवज्जो करना, 4b स्क्वायर को आप माइनस 2b का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, यानी इस चीज को हम यूं भी लिख सकते हैं। कैसे?
माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर होगा 4, साथ पे बी स्क्वायर है तो यूं लिखा, ये माइनस 2b का होल स्क्वायर, फिर आगे प्लस सी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा इस तरह से। अब इस पे आप लोग गौर करें तो ये माइनस 4ab, ये 4ab इन दो टर्म का प्रोडक्ट और मल्टीप्लाई भी 2 लिखना पड़ेगा। फार्मूला होता है ना हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y z प्लस 2zx। तो इसी तरह इसको आप एक x कंसीडर कर लें तो एक्स स्क्वायर, ये हो गया वाई स्क्वायर, ये हो गया जेड स्क्वायर। अब होगा प्लस 2, x से मुराद है यहाँ पे a और y से मुराद है -2b। तो अब तवज्जो करना कि ये -4ab जो है ना वो असल में यूं लिखा जा सकता है। अब इसका मतलब है ये वाली टर्म भी उसी फार्मूले की टर्म को फॉलो कर रही है। तो ये -4ab और ये b बेसिकली क्या है -4ab, ये देखिए प्लस माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 और साथ में ab। ये जो -4bc है इसको आप लिखेंगे प्लस b से मुराद है यहाँ पे क्या -2b प्लस 2 ब्रैकेट में -2b और साथ में c से मुराद c है। तो ये जो मेरे पास -4bc है ना बच्चों, वो अब इस शेप में चेंज हो चुका है, दैट इज प्लस 2 इंटू -2b और मल्टीप्लाई बाई c, और ये लास्ट वाला प्लस 2ca। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे c भी है और साथ में a भी है। ये सारा व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है जी इन्हें, ठीक है। तो अब आप इसके बारे में जरा देख लें ये फार्मूला कि सेंस हमारे पास ये रिजल्ट जो है ना अगर इस तरह से हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, तो ये रिजल्ट इक्वल होता है x प्लस वाई प्लस z का होल स्क्वायर। ये फार्मूला किसके इक्वल होता है x प्लस वाई प्लस जी का होल स्क्वायर। इसको अगर आप लोग ओपन करते हैं तो x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2 फिर yz प्लस 2zx। तो इस वक्त आपके पास x की प्लेस पे a है, देख सकते हैं आप a का स्क्वायर, y की प्लेस पे -2b है, z की प्लेस पे c है और आगे 2xy से मुराद ये वाली चीज है 2ab मतलब 2xy है। इसी तरह से ये सारा कुछ, तो ये सारी जो टर्म आपके सामने लिखी हुई है सेकंड लास्ट स्टेप जो अभी आपको नजर आ रहा है ये वाला, इस पे आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करें तो इस तरह से जो इसका रिजल्ट ये आता है तो इसके अकॉर्डिंग इसका रिजल्ट भी वही आएगा। सिर्फ फर्क ये होगा x की प्लेस पे a होगा, y की प्लेस पे -2b होगा और z की प्लेस पे c होगा। ये सेंस से मुराद ये हमारे पास एक रिजल्ट है, तो इस रिजल्ट को आप अप्लाई करें इस पे तो ये लिखा जाएगा देयरफॉर, या मैं आगे चला जाता हूँ इधर, तो इसको अब आप लोग लिखेंगे देयरफॉर, यानी लिहाजा इस रिजल्ट को सामने रखते हुए डिस्क्रिमिनेंट का जो आंसर अभी तक आया था उसको आप इस फार्मूले की शक्ल में a प्लस बी एक्स प्लस वाई प्लस जी के होल स्क्वायर के तौर पर लिखें। तो x की प्लेस पे हमने डिसाइड किया a को, प्लस y की प्लेस पे हमने डिसाइड किया -2b को, प्लस इसी तरह से z की प्लेस पे हमारे पास c है और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो अब छोटे सा यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन बनती है प्लस माइनस माइनस, तो इस चीज को फिर मैं लिख सकता हूँ a -2b प्लस c का होल स्क्वायर। अब तवज्जो करो बच्चा, शायद आपको यही वाला जो यहाँ से आगे जो बात उधर भी बनती थी एक जगह पे, मुझे याद है m-1/m का होल स्क्वायर। मैं अभी भी आपको बता दूं उधर जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट हमने घुमा फिरा के लाया था ना वो आया था 4, वो जो करना भाई क्या नाम था इस बच्चे का, यस फहीम, फहीम आप ये देखो बेटा जो इसका फर्स्ट स्टेप था वो था 4 × m-1/m का होल स्क्वायर और प्लस 1, ये चीज आई थी मेरे पास। तो अब ये जो कंप्लीट स्क्वायर में जब भी कोई टर्म लिखी जाती है ना वो ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होती है 0 होती है, यानी m-1/m, यानी इसका जो आंसर आएगा ये 0 भी आ सकता है लेकिन अदरवाइज 0 से ग्रेटर होगा, नेगेटिव नहीं होगा। तो ये वाली टर्म पॉजिटिव है, फिर +1 करें तो ये वाली टर्म भी पॉजिटिव आएगी, मल्टीप्लाई भी +4 करें तो इसका मतलब है सारे का जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा।
तो जो पॉजिटिव आंसर होता है, ये याद रखना, जो पॉजिटिव आंसर होता है वो हमेशा ग्रेटर देन क्या होता है, 0। तो अब यहाँ पे भी ये बात आ जाती है, मसलन ए बी और सी आप जो मर्जी है डालें, लेट्स सपोज इसका नंबर अगर ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव आ भी जाता है तो स्केयर लेने के बाद वो वाली चीज क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और हर पॉजिटिव नंबर जो है वो 0 से क्या होता है, ग्रेटर होता है। तो यहाँ पे मैं इक्वल टू 0 भी लिख देता हूँ, उसकी वजह आपको बताता हूँ। इधर इक्वल टू 0 नहीं आएगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि ये 0 होगा अगर तो +1 नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। फिर 1 × 4 तो इसका रिजल्ट 0 नहीं होगा, बल्कि 0 से ग्रेटर मीन कम से कम इसका रिजल्ट जो है वो 4 आएगा। तो इसका 0 भी आ सकता है, लेकिन 0 से जाहिर है इसका जवाब लेस नहीं आएगा, यानी नेगेटिव नहीं आ सकता। तो अब जब डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 हुआ, वजह करना, तो रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे और रेशनल होंगे। तो रेशनल भी रियल ही होता है, और ग्रेटर देन 0 हो तो उसके लिए तो आपने कहा है रूट डिफरेंट होंगे लेकिन रियल होंगे। इस केस में रेशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर बन जाता है, मतलब रेशनल रियल रूट्स होंगे। तो हमें बहुत डीप जाने की जरूरत ही नहीं है, उसने सिर्फ ये कहा है कि आप ये बता दें रूट्स इसके रियल होंगे कि नहीं होंगे। तो रियल के लिए फिर ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 होना क्या है, जरूरी है। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन 0 नहीं होना चाहिए बस। तो इस पे आपने देख लिया लेस देन 0 नहीं है, तो दिस इंप्लाइज दैट रूट्स विल बी रियल, ऐसा इसके जो रूट्स होंगे दीज विल बी रियल। तो ये इसका आंसर है जी। तो इसको आप लोग कंप्लीट कर लें। ये मैंने प्रूफ कर दिया कि वाकया इस इक्वेशन के जो रूट्स आ रहे हैं दीज आर रियल। ये छोटे छोटे फार्मूले वगैरह जो है बच्चों, इन पे आप लोगों ने फोकस करना होता है, ताकि आपको कंप्लीट स्क्वायर बनाना, नेगेटिव में पॉजिटिव में कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करके कुछ मतलब ऑलरेडी वहां पे गिवन हो, उसको अंडरस्टैंड करना कि इसको हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। ये छोटे छोटे काम आपको आने चाहिए। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानब, और इसके 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट मैं सॉल्व करूंगा, दूसरा पार्ट आप खुद सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल आसान सा है। इसमें कह रहा है शो दैट the roots of the following, the roots of the following equations be, roots of the following equations will be rational। तो रेशनल रूट्स कब होंगे बच्चों, जब डिस्क्रिमिनेंट कंप्लीट स्क्वायर होगा। यानी अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर ग्रेटर देन 0 और कंप्लीट स्क्वायर हो तो रूट्स क्या होंगे, रेशनल होंगे। तो अब फर्स्ट पार्ट ये मेरे पास आ जाता है p + q साथ में x², फिर -px, नेक्स्ट है -q दैट इज इक्वल टू 0। शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल बी रेशनल। आपने प्रूव करना है इसके जो रूट्स होंगे दीज विल बी रेशनल। तो ये जो आपके पास इक्वेशन है बच्चों, इसमें आप कंपेयर करें, कोफिशिएंट ऑफ x² आ रहा है p + q, कोफिशिएंट ऑफ x जो है ये आ रहा है -p, और जो कांस्टेंट टर्म है c दैट इज इक्वल टू -q। अब सिंस डिस्क्रिमिनेंट जो है दैट इज इक्वल टू b² - 4ac, दिस इंप्लाइज दैट डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b से मुराद है -p और इसका स्क्वायर -4, a से मुराद है p + q और c से मुराद है -q। तो ये आ गया मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट दैट इज इक्वल टू p² + 4p⁻। ये बिल्कुल सीधा सादा सा क्वेश्चन है। ये देखें माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा। 4 × p × q दैट इज 4p⁻, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस, अब 4q² आएगा। मेरे ख्याल में बहुत ही आसान क्वेश्चन। अब आप देखें ये जो रिजल्ट आपके सामने लिखा हुआ है, इसको आप लोग कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो a की जगह पे मेरे पास है p, तो ये आ गया क्या, a²। जरा रोकना है एक मिनट।
तो जी बेटा ये था ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसको कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लिखा, दैट इज ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ए की प्लेस पे p है, बी की प्लेस पे 2q है, तो इसको आप कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लिखें तो p प्लस 2q का होल स्क्वायर लिखा जाएगा। तो यहां से डिस्क्रिमिनेंट दैट इज इक्वल टू p प्लस 2q और साथ में क्या है, होल स्क्वायर। तो अब ये जो डिस्क्रिमिनेंट का रिजल्ट आ रहा है, आपने देखा हर ऐसा नंबर जो कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में होता है दैट इज पॉजिटिव, यानी यहाँ पे p प्लस 2q का होल स्क्वायर, चाहे p और q की जो मर्जी है वैल्यू आप लोग डालें, स्क्वायर के अंदर जो रिजल्ट आएगा अगर वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, लेकिन स्क्वायर लेने के बाद उसका रिजल्ट पॉजिटिव होगा, और हर पॉजिटिव नंबर 0 से क्या है, ग्रेटर है। और ये जो नंबर है मेरे पास ये किस फॉर्म में है, कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में है, तो दैट इज ग्रेटर देन 0 एंड कंप्लीट स्क्वायर। ये क्या है, ये असल में हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट है, यानी डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 एंड कंप्लीट स्क्वायर। तो सो दी रूट्स, जो भी रूट्स होंगे, लेकिन होंगे क्या, रूट्स वेल बी रेशनल। सो इसके जो रूट्स होंगे दीज वेल बी रेशनल। तो ये मेरे पास था कि डिस्क्रिमिनेंट को अगर आप कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो वो ग्रेटर देन 0, और कंप्लीट स्क्वायर होने की वजह से रूट्स जो इक्वेशन होगी वो क्या देगी, हमें रेशनल देगी। ये केस आपको मैंने बताया हुआ है थ्योरी के अंदर। तो अब इसका सेकंड पार्ट जो है बच्चों वो आप लोगों ने खुद यूं ही सॉल्व करना है, उसके अंदर भी यूं ही कंप्लीट स्क्वायर बनेगा। हो सकता है वहां पे p माइनस 2q का होल स्क्वायर बन जाए या 2p माइनस q का होल स्क्वायर जाए, तो उसे आप लोगों ने चेक कर लेना है, और अगर कोई मसला हुआ तो आप लोगों ने पूछना है। नेक्स्ट में जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 के मेरे पास 3 पार्ट्स हैं, एक पार्ट में इस वक्त सॉल्व करवा देता हूँ, बाकी दूसरे 2 पार्ट आप इसी तरह से ट्राई करेंगे। अगर किसी पार्ट में मसला हुआ तो कल आप लोग पूछेंगे। तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें कह रहा है फॉरवर्ड वैल्यूज ऑफ m well the roots of the following equations be equal. Roots of the following equations be equal. अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज m प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू m प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई x और प्लस m प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों, और आपने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और m की ऐसी वैल्यू ताकि इस इक्वेशन के जो रूट्स हो वो क्या हो, इक्वल हो। तो इक्वल रूट्स तब होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 0 होता है। तो हम यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड आउट करेंगे और फिर लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाता है तो रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में लेता हूँ, हियर व्हाट इज a से मुराद है बच्चों m प्लस 1। What is b? b mean 2 into m plus 3. c से मुराद कोफिशिएंट कांस्टेंट दैट इज m plus 8। अब आ जाते हैं डिस्क्रिमिनेंट पे। सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इंप्लाइज दैट, यानी इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो b की प्लेस पे मैं पुट करूंगा 2 into m plus 3 होल स्क्वायर, ये आ गया b स्क्वायर, फिर माइनस 4, a से मुराद है बच्चों m प्लस 1 और c से मुराद है m प्लस 8। अब इसको आप लोगों ने सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 into m प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर मेरे ख्याल में ओपन कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू m इंटू क्या होगा बच्चों 3 होगा, ब्रैकेट क्लोज। क्यों, ये आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे माइनस 4 इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो m मल्टीप्लाई भी m दैट इज m स्क्वायर
प्लस 8m, फिर नेक्स्ट प्लस m और प्लस 8, ये मल्टीप्लाई हो गए। अब आप यहाँ पे एक चीज नोट करें, वो ये कि 4 इधर भी और इधर भी, ये दो टर्म है, एक ये वाली एक ये वाली, इन दोनों में 4 क्या है कॉमन, 4 को कॉमन ले लेते हैं। n साइड पे इसको भी सिंप्लीफाई करें, इसको भी सिंप्लीफाई करें, तो ये मेरे पास आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये 9 होगा, और प्लस ये 6m होगा। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये होगा माइनस m स्क्वायर माइनस 8m, फिर माइनस m और माइनस 8 और ब्रैकेट क्लोज। यानी ये वाला जो माइनस है इसको इन साइड पे आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां से डिस्क्रिमिनेंट दैट इज इक्वल टू 4 इंटू प्लस m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर कैंसिल, और ये मेरे पास प्लस 9 और माइनस 8, इसका रिजल्ट आएगा 1। फिर है प्लस 6m माइनस 8m माइनस 2m, और माइनस m ये आ जाएगा माइनस, ये वाला हमारे पास हो जाएगा माइनस 3m। इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, माइनस 3m, यानी ये वाला आएगा माइनस 9m और प्लस 6m, ये हो जाएगा माइनस 3m। ये वैल्यू आ जाती है बच्चों किसकी, डिस्क्रिमिनेंट की। और लेट्स से आई कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन के रूट्स कब रियल होंगे, सॉरी इक्वल होंगे, क्योंकि उसने कहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m वेल द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बी इक्वल, यानी रूट्स कब इसके इक्वल होंगे, उसके करस्पॉन्डिंग आपने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब रूट्स कब इक्वल होंगे, ये तो हम लोग जानते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 0 होता है, तब रूट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो रूट्स इक्वल रख के यहाँ से आप लोगों ने m की वैल्यू निकालनी है, यानी इस वैल्यू m के करस्पॉन्डिंग जो रूट्स है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम यहाँ से रूट्स को इक्वल मानते हैं और m की वैल्यू की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आप लिखें सिंस द रूट्स will be equal, since the roots will be equal if discriminant is equal to क्या होगा, 0 होगा। तो इसको चले मैं 2 कह देता हूं। अब आप इक्वेशन 1 जो है बच्चों, इसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट मेरे पास आ रहा है 4 इंटू 1 माइनस 3m, लेकिन ये m इसमें लाई कर रहा है, और रूट्स हमें इक्वल रूट्स के लिए m चाहिए, तो रूट्स इक्वल होते हैं तब जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। अब आप इक्वेशन 1 को 2 में पुट कर देंगे। यहां से लिखें पुटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 पुट करो, तो ये डिस्क्रिमिनेंट की प्लेस पे आ जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 3m, और आंसर इक्वल किसके है, 0 के। अब 4 इधर मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, तो ये आएगा 1 माइनस 3m दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस 3m इज इक्वल टू माइनस 1, और m इज इक्वल टू होगा 1/3, तो माइनस माइनस कैंसिल होगा और 3 इस तरफ आके डिवाइड होगा। तो ये वैल्यू है बच्चों m की। इसको अगर आप गिवन इक्वेशन के अंदर m की प्लेस पे यूज करें, फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करें, और तब आप लोग देखेंगे कि जो रूट्स आएंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। m की इस वैल्यू के लिए उस इक्वेशन के रूट्स इक्वल होंगे। m की वैल्यू पुट करेंगे आप जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसके अंदर, और उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद फिर जब आप लोग सॉल्व करेंगे, चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूला, फैक्टराइजेशन या कंप्लीटिंग स्क्वायर, वहां से जो x की वैल्यूज आएंगी वो दोनों की दोनों इक्वल होंगी। तो इसी तरह दूसरे 2 पार्ट्स भी हैं, आपको इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, वहां से आपने a b c को लेना है, डिस्क्रिमिनेंट लेना है, उसके अंदर वैल्यू पुट करनी है, डिस्क्रिमिनेंट का जो आंसर आएगा उसे रखना है, और फिर आपने ये हवाला देना है कि हमें रूट्स इक्वल की बात कर रहे हैं, तो ऐसे केस में तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए। फिर आप इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें, या इक्वेशन 1 को 2 डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू वो 2 में पुट करें, और वहां से जो रिजल्ट आएगा उसको सिंप्लीफाई करें, तो ये फाइनली हमारे पास m की वैल्यू आ जाएंगी। ये 2 पार्ट मजीद आप लोग सॉल्व कर लें बेटा, तो इंशाल्लाह बाकी कल क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 को सॉल्व करेंगे और इसे कल कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।